बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। आप लोगों की बहुत ही भारी डिमांड थी कि मैम टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, तो मैंने कुछ क्वेश्चन साइट्स वगैरह से निकाला है, क्योंकि अब जितने भी मेरे पास स्टॉक्स है वो तो खत्म हो गए, तो कुछ नए टाइप्स के मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं जो आपके एग्जाम पार्ट्स ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं आपको क्वेश्चन करा दूँ, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से मात्रा बहुत ही ज़्यादा रहेगा। उसके बाद मैं आपको जीएस का भी वीडियो डाल दूंगी। बाकी देखिए, इतना भी नहीं पूछा जाता बिहार से, आप लोग बिहार के पीछे उतना मत पढ़िए, उतना भी बिहार से नहीं पूछने वाला। एक दो क्वेश्चन आएंगे जो आपको पता ही होगा जब आप इतने दिन से पढ़ रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे बेटर है कि आप इंग्लिश में ध्यान दे दो, रीजनिंग में ध्यान दे दो, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। देखिए, ये थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ बिकॉज आप वो समय नहीं है, बस रिवीजन टाइम है। ओके। कक्षा में सृजनात्मक चिंतन हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करनी चाहिए। यानी किसी भी चीज़ को शिक्षा सही दिशा प्रदान करने के लिए उन्हें सही सही, यानी कि तरह तरह एग्जाम में छोटे छोटे टेस्ट लेना चाहिए, ताकि वो बच्चा क्या है आगे बढ़ सके। आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? तो उससे संबंधित क्या है, उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। क्या करेंगे? तो उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जिससे क्या होती है, छात्रों में सहयोग की भावना विकसित होती है। छात्रों में निम्नलिखित में से कौन से गुण आप महत्वपूर्ण मानते हैं? तो कौन से गुण महत्वपूर्ण मानते हैं? तो अपने विचार को अपने तरीके से रखना, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि आज दिन है तो दिन हो, आज रात है तो रात है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसा समय है वैसा। अध्यापक के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो वो क्या है, स्वच्छता का ध्यान, तो उसे दंड देना चाहिए। दंड में उतना कड़ा दंड नहीं। देखिए, कभी भी कोई चीज़ 100% सही नहीं होता है, इसलिए कड़ा दंड नहीं देना चाहिए, उसे थोड़ी छोटी बहुत कोई कोई दंड दे देना चाहिए। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए इंस्पायरेशन किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो इंस्पायरेशन किया जाना चाहिए। शिक्षक छात्र के लिए क्या है? तो वह मित्र और हितैषी दोनों स्थिति में होता है। शिक्षक छात्र के लिए एक फ्रेंड भी है और उसका चाहने वाला भी है। छात्रों को अपनी मातृभाषा में ज्ञान में वृद्धि हेतु सुझाव क्या संभव है? घर घर तक क्या संभव है बताइए? मातृभाषा के प्रयोग के बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें। ठीक है। अगर आप अपनी भाषा बोल रहे हैं, जैसे कि आपकी कोई भी भाषा हो, भोजपुरी हुई, मैथिली हुई, मगही हुई, कुछ भी भाषा हो, तो आप उस बीच में कोई दूसरी भाषा यूज ना करें। शिक्षक का वह गुण जो अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह क्या है? तो कर्मठता है। क्या है? कर्मठता। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। विषय वस्तु की गहराई को जानने के लिए किया जाता है। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना विकास के लिए क्या करना चाहिए? तो छात्रों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, अगर आपको ज़्यादा स्पीड में देखना है तो आप वहाँ पे सेटिंग में जाकर चेंज कर आप इससे भी ज़्यादा स्पीड में देख सकते हैं। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, यानी कि अगर वो गलत भी बोल रहा है तो उस समय आप नहीं बोले। जैसे कि आप इंग्लिश में कोई स्पीच देते हो तो उस समय बच्चे को नहीं टोकना चाहिए। इससे क्या है कि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, बाद में टोकेंगे कि हाँ तुम यहाँ गलत थे, तुम यहाँ गलत थे। कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब कठोर अनुशासन हो, वरना तो बच्चे इतने बदमाश होते हैं कि शोरगुल तो बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे अभिभावक प्रसन्न होते हैं, यानी कि पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं। निबंध यानी कि एस्से वाली जो परीक्षा है विश्वसनीय नहीं होती है, क्योंकि इसके परिणाम सदैव समान नहीं होते। आज कोई बच्चा एस्से लिखा अच्छा, तो आज कोई बच्चा ऐसे लिया, कहीं से चोरी भी करके लिख लिया। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो बालकों में आत्मविश्वास करना शिक्षा का उद्देश्य है। आपके विचार से शिक्षा में हो रहे हौश को, यानी कि कमी को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए।
देखिए वैसे तो शिक्षा में हो रहे हौस को रोकने के लिए वो तो ठीक है पुलिस है, लेकिन मेरे लिए समुचित खेल के व्यवसाय, गृह कार्य के प्रति अभिभावक की जागरूकता, अध्यापकों के द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण, ये सारे होने चाहिए। पता नहीं इसमें आंसर तो ये दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से सारे होने चाहिए। भाषा का विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, तो कम महत्वपूर्ण काल है। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका विचार क्या है? तो शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। यदि आपके घर वालों ने आपकी अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? देखिए इसमें ये जो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं, क्यों घर वाले को अध्यापिका बनना पसंद नहीं तो क्या हम उसका विचार छोड़ दें? हमारे भी घर वाले को नहीं पसंद है टीचर बना, तो क्या हम टीचिंग करना छोड़ दें? क्योंकि वो मेरा पैशन है। इसलिए ये यहाँ पे इस आंसर को 220 को आप मत पढ़िएगा। पाठ्य में नैतिक शिक्षा को शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? यह छात्रों के विकास, चरित्र विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। विशिष्ट बालक वह होते हैं जो क्या होता है, शारीरिक रूप से औसत विशिष्ट हो। ठीक है। छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, तभी छात्र पढ़ेंगे और क्या है उससे संबंधित आंसर दे पाएंगे। आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक कार्य द्वारा, अच्छे सारी सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, तो शारीरिक परिश्रम द्वारा होगा। भय और दंड के प्रभाव से बच्चों को अनुशासनहीन बन सकते, इस कथन से आप क्या हैं? पूर्ण सहमत हैं। बिल्कुल भाई, अगर आप वहाँ पर डंडा दिखाकर हर बात करोगे तो बच्चे कभी नहीं, आपकी क्लास में यहाँ तक पढ़ने भी नहीं आएंगे। आपके विचार में शिक्षा क्या है? समाज सुधार एवं साधन का एक माध्यम है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो माध्यमिक शिक्षा के लिए। देखिए यहाँ पे अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं यानी कि देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि 24 तारीख को तो आपका आंसर शीट निकलेगा और 30 तारीख को मुझे सुनने में आया है कि रिजल्ट भी निकल जाएगा। इसलिए 15 दिन के अंदर आपका सारा का सारा ये प्रोसेस हो जाए। इसलिए बी अलर्ट। आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स को सही कर रख लीजिएगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ये नहीं कि बाद में जरूरत पता चलेगा अच्छा कॉलेज में एडमिशन होकर भी आपको नहीं मिला। निम्न में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है? तो कंप्यूटर। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा विद्यार्थियों में और क्या क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य के प्रति अथक प्रयास। यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए ये सभी। समय का सदुपयोग भी सिखाना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में संयम संतुलन न खोना और लक्ष्य के प्रति अथक प्रयास सिखाना चाहिए। आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम क्या है? तो उनके विकास में जो सहायक हो वही उपयुक्त पाठ्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 2000 से 2001 ईस्वी के बीच में की गई थी। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र क्या है? तो अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? जो शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ दिए हैं उन लोगों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाता है। विद्यालय से छात्रों को भागने का कारण क्या है? तो उनकी रुचि का शिक्षण न होना विद्यालय से भागने का कार्यक्रम है। बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात को पर ज्ञान बात प्रकट कर सकता है? तो छात्रों की अभिरुचि। तो चलिए हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपको मेरा क्लास पसंद आया है तो लाइक करें और नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और फॉलो। तो चलिए आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से था। आज के लिए आपका दिन मंगलमय। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कर लीजिए, नया कुछ भी मत पढ़िए।